तुम लोग हंसी आती है मेरे को यार। तुम लोग जवाराती कंपनी को बॉयकॉट कर रहे हो, यही करते रहते हो कि जिंदगी भर ही बॉयकॉट कर रखा है, सब चीजें हैं। मैं एक पढ़ूंगा लिस्ट अपने हिंदू भाइयों की जिनकी पत्नी मुस्लिम है। हाँ जी, बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। लेके चलता हूं अपने बड़े भाई अभी भाई की तरफ। अभी भाई बात कर रहे हैं इन अंधभक्तों की, और इन अंधभक्तों की दोबारा एक क्लास लगा रहे हैं। अभी भाई ने अंधभक्तों से पूछा कि अंधभक्तों, जो तनिष्क का शोरूम को तुम लोग बॉयकॉट करते हो और बंद करा देते हो अपने दंगे से, उसमें एक अंगूठी खरीदने की तो तुम्हारी औकात नहीं है, शोरूम क्या बंद कराते हो। अभी भाई ने एक लिस्ट जारी की है, बहुत लंबी चौड़ी। उस लिस्ट में उन लोगों का नाम है, उन भले लोगों का नाम है जिन्होंने इंटर रिलीजियस मैरिज करी है, यानी हिंदू है मुसलमान से शादी की है, मुसलमान है हिंदू से शादी करी है। इनमें से 90% लोगों के ये भक्त जो है ना, बड़े बड़े वाले फैंस हैं। इनकी पिक्चर लगती है तो भक्त लाइन लगाते हैं पिक्चर देखने के लिए। ये एक चीज ऐसे हाथ उठा के बोलते हैं, भक्त लाइन लगा देते हैं। अभी भाई पूछ रहे हैं व्हाई दिस हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी कैसी है तुम्हारी। तनिष्क का शोरूम बंद करा देते हो, इन लोगों का के पीछे लाइन लगाते हो, किस किस का मुंह बंद कराओगे। तुम लोग हंसी आती है मेरे को यार। तुम लोग जवाराती कंपनी को बॉयकॉट कर रहे हो, यही करते रहते हो कि जिंदगी भर ही बॉयकॉट कर रखा है, सब चीजें हैं। मैं एक पढ़ूंगा लिस्ट अपने हिंदू भाइयों की जिनकी पत्नी मुस्लिम है। क्या करोगे इनका, सबको बॉयकॉट कर दोगे तुम। पहले जवारात खरीदने की औकात तो रखो यार। तुम्हारे घर में कितना है, तुमने कब खरीदी तनिष्क की ज्वेलरी। तुम खरीद सकते हो तनिष्क की ज्वेलरी, तुम सिर्फ बॉयकॉट करते हो। फिर भी लिस्ट पढ़ो। मनोज प्रभाकर अपने क्रिकेटर बॉलर है, याद है ना। उनकी बीवी का नाम है फरहीन। अजीत आगरकर मुंबई के खिलाड़ी, फातिमा, सुनील दत्त साहब, जानते हो ना सुनील दत्त साहब को, नरगिस, सचिन पायलट, राजेश पायलट साहब के बेटे, सारा अब्दुल्ला, नाना चुदासमा, नाम सुना कभी, मुनीरा, मनीष तिवारी, नाजनीन, सीताराम येचूरी, सीमा, अरुण गवली अंडरवर्ल्ड डॉन हिंदू, आयशा, सचिन उपाध्याय, नाजिया, राजीव सिंह, सनोवर, संजय दत्त, संजू बाबा। इनकी वाइफ का नाम तो सब जानते ही हैं, दिलनवाज शेख, जिनको मान्यता तुम बोलते हो, ऋतिक रोशन, फिल्में मत देखना इसकी, सुजैन खान, अतुल अग्निहोत्री, अलवीरा, रोहित राजपाल, लैला, बिंदु, दारा सिंह जी के बेटे, फरहानाज, अनिल विश्वास, मेहरुनिसा, अजय अरोड़ा, सिमोन खान, आदित्य पंचोली, जरीना वहाब, सुनील शेट्टी साहब बॉर्डर वाले, माना कादरी, मनोज वाजपेयी बेहतरीन अदाकार, नीलमा, शशि रेखी, वहीदा रहमान, राज बब्बर साहब, नादिरा, कर्नल सोडी, नाम सुना है, इंटरनेशनल पोलो प्लेयर हुआ करते थे, नफीसा, मयूर वाधवानी, इनकी बीवी कौन थी, मुमताज, किशोर कुमार साहब, गाने सुनते हो ना उनके, मत सुनो, बॉयकॉट करो। इन्होंने मधुबाला जी से शादी करी थी जिनका नाम था मुमताज बेगम, समीर नेरुकर, तस्नीम, टीनू आनंद, शहनशाह के डायरेक्टर, शहनाज, रविशंकर, रोशन आरा, महेश कौल साहब, चांद उस्मानी, रोहित कृष्णम, शबनम, लाल भट्टी, शमशाद बेगम, आर के पुरी, शहनाज हुसैन, टी के सपरू, ताजोर सुल्ताना, रमेश भगवे, जनाब, गजेंद्र चौहान, वाह, हबीबा, किशोर शर्मा, मलिका बानू, चमनलाल गुप्ता साहब, असगरी बाई, राजा बहादुर शिवेंद्र सिंह, यमन खान, हेमंत भोसले, नाम सुना है, नहीं सुना होगा, साजिदा, विवेक नारायण, सोनिया जहां, समरनाथ बनर्जी, बेनी, अशोक काक, जबी जलील, सुमेध राजेंद्र, मसूमा सैयद, धीरज सिंह, सहर जहां, गौरव करण, फातिमा मेहंदी। बैन करोगे सबको। अभी तो मैं ऐलान करने वाला हूं कि तुम लोगों का आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार करना देश और समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, बहुत ज्यादा। पकड़ जानते हो ना सोशल मीडिया पे, जानते हो ना, रोज एक पोस्ट डालूंगा तुम लोगों को आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार तुम्हारा करने के लिए, रोज आना, क्योंकि तुम लोग अब समाज के लिए बोझ बन चुके हो और देश के लिए एक नासूर बन चुके हो आज की तारीख में। ये बात पक्की है।
तुम लोग को बॉयकॉट करना, कभी पबजी बॉयकॉट कर देते हो, कभी वो बिस्कुट बॉयकॉट कर देते हो, कभी अमूल मक्खन बॉयकॉट कर देते हो, कभी झालड़ बॉयकॉट कर देते हो। अरे भाई जिंदगी ही बॉयकॉट हो चुकी है भाई तुम लोगों की। तुम्हारे पास आगा न पीछा कुछ नहीं है तुम लोगों के पास। और ये लिस्ट है ना, ये भी एक हिंदू ने दी है, अमित सहगल है उनका नाम, ठीक है। तुम लोग यही करते रहो जिंदगी भर, बॉयकॉट बॉयकॉट, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार तुम लोगों का यकीनन होगा। जो बोला ना वो हुआ देश में, आर्थिक और सामाजिक। मैं तो आज की तारीख में कोई अनबंग से कोई धंधा नहीं करने वाला। रुपए का माल 1.5 रुपए में मिलेगा, 1.5 रुपए में खरीद लेंगे, मगर रुपए वाला माल तुमसे नहीं खरीदेंगे। और मैं पूरे देश में बोल रहा हूं ये बात, मत करो। ये देखो, तुम्हें याद है ना, कुछ महीनों पहले एक आदमी आया था बेवकूफ, जिसने कहा था सब्जियां मत खरीदो मुसलमानों से, उनका बहिष्कार करो, ये करो, फलाना करो। एक बात और बताता हूं तुम्हारे को, जयपुर में जो रत्नों का व्यापार है ना, रत्नों का व्यापार, सबसे बड़े रत्नों के व्यापार में जयपुर में जो माल काटते हैं ना, जो हिंदू खरीदते हैं, सारे मुसलमान हैं, सारे मुसलमान। अगर वो माल नहीं काटेंगे ना, सारे हिंदू व्यापारी रोड पे आ जाएंगे। जाके पूछो जयपुर के बाजार में क्या है, समझ में आ गई। आड़ी बुद्धि के लोग हो तुम लोग, बुद्धि नहीं है तुम लोग के। आड़ी बुद्धि क्या होती है? बुद्धि तुम्हारे तलवों में हो, गोबर छाप जिसको बोलते हैं, गोबर छाप हो। तुम लोग की तवज्जो वैसे भी नहीं है कुछ भी। तुम कुछ भी लिखो मेरे वीडियो पे, कुछ भी करो, मैं कोई तवज्जो नहीं देता, कुछ नहीं देता। बेकार लोग हो तुम लोग, ठीक है। वो कचरा पड़े पड़े जो सड़ जाता है ना, तुम लोग पड़े पड़े 2014-7 साल में सड़ चुके हो। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम बॉयकॉट ही करते रहो। इन लोगों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करे पूरा देश, नहीं तो कल की तारीख में यही लोग भावी बलात्कारी हैं, यही लोग छोटे मोटे क्रिमिनल्स जो हैं वही यही बनेंगे, यही होंगे। तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए इन लोगों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करे। रुपए का माल 1.5 रुपए में मिलता हो वो ले लेना, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा लेना, मगर इनसे मत खरीदना। मैं सही बता रहा हूं तुम लोगों को। जय हिंद। हाँ जी, देखा आपने भाइयों। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूं। मेरा मानना है अगर हिंदू मुसलमान एकता को और स्ट्रांग करना है, ब्राह्मण दलित एकता को स्ट्रांग करना है, कास्टिज्म को हटा के फेंक देना है, कम्युनलिज्म को हटा के फेंक देना है, तो मैं तो एनकरेज करता हूं भाई। मैं तो उस माइंडसेट, उस सोच विचार से आता हूं, उस लिबरल माइंडसेट वाला हूं। मेरा मानना है हिंदुओं को खूब मुसलमानों से शादी करनी चाहिए, मुसलमानों को खूब हिंदुओं से शादी करनी चाहिए, ब्राह्मणों को दलित से शादी करनी चाहिए, दलित को ब्राह्मण से शादी करनी चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन समाज से ये जो जातिवाद है और ये जो पूरा जो कम्युनल वाद है, ये सब उठ के बाहर फेंक जाएगा। मैं इसको बढ़ावा देता हूं, स्पिरिट को एनकरेज करता हूं। अगर आपको पीस चाहिए और यूनिवर्सल ब्रदरहुड चाहिए तो हिंदू भाइयों को खूब मुसलमान बहनों से शादी करनी चाहिए, मुसलमान भाइयों को खूब हिंदू बहनों से शादी करनी चाहिए, दलित समाज को ब्राह्मण समाज में शादी करनी चाहिए, ब्राह्मण समाज को दलित समाज में शादी करनी चाहिए। इसी से कास्टिज्म भी उड़ जाएगा और कम्युनलिज्म भी उड़ जाएगा और एक बेहतर देश बनेगा। आप किसी प्रोग्रेसिव सोसाइटी, डेवलप्ड कंट्री में जाइए जो डेवलप्ड है, भारत की तरह नहीं है रेंग रही है कीड़े मकोड़े की तरह, जो डेवलप्ड है, वहां ना जातिवाद होता है, ना ये रिलीजियस वाद होता है, ये सब कुछ ड्रामा नहीं होता है। वहां के लोग तरक्की करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत की उनको पूरा फल मिलता है, रिटर्न मिलता है और अच्छी जिंदगी, डिग्निटी की जिंदगी जी रहे हैं। और इस देश में बस यही कम्युनलवाद, हिंदू मुसलमानवाद, ब्राह्मण जातिवाद, मंदिर बनवा दो, मस्जिद बनवा दो, यही सब ड्रामा चलते रहता है और पूरा भारत जो है रेंगता है कीड़े मकोड़ों की तरह। ये सब बंद होने की जरूरत है। मैं फिर एनकरेज करता हूं, हर हिंदू को मुसलमान से शादी करनी चाहिए, मुसलमान को हिंदू से शादी करनी चाहिए, ब्राह्मण को दलित से शादी करनी चाहिए, दलित को ब्राह्मण से शादी करनी चाहिए। मुझे पता है कुछ रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट और कास्टिस्ट लोग होंगे जिनको इस बात से परेशानी आएगी, और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग मैं जानता हूं अंदर से बिगेट्स होते हैं। वो हिंदू हैं तो उनको मुसलमानों से परेशानी होती है, कुछ मुसलमान हैं उनको हिंदू से परेशानी होती है, जो ब्राह्मण है उनको कहेंगे तो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो दलित समाज में शादी करे। सब हिपोक्रेट्स भरे हुए हैं भारत में, 90% हिपोक्रेट्स हैं। इन्हीं हिपोक्रेट्स को, पढ़े लिखे वाले हिपोक्रेट्स की भी जो सोच है ना, उसको मैं तोड़ना चाहता हूँ। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये हिपोक्रेट्स आपके घर में मिलेंगे, आपके पढ़े लिखे घर में PhDs होंगे, MBAs होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे। जहां बोला ना मुसलमान बहू लाना हूं घर में,
आपको इधर उधर देखने लगेंगे, छुपने लगेंगे, कहीं आपको घर से निकालने लगेंगे। जहां बोले ना ब्राह्मण हो दलित बहू ला रहा हूं, अरे बाप रे, इधर उधर कहीं छुपने लगेंगे। और सब जब पब्लिक प्लेटफॉर्म होगा ना तो वहां बड़ी बड़ी बातें करेंगे, नो नो वी शुड बी सेक्युलर, नो नो ऑल कास्ट आर इक्वल, इस किस्म की बातें करेंगे। ये जो दोगले किस्म के 90% पढ़ा लिखा भारत भी है, इनकी सोच को तोड़ना जरूरी है, इनके दोगलेपन को एक्सपोज करना जरूरी है। मार्कंडे का काजू साहब कहते आए हैं, इनको खुले में इनको गरियाते हैं, गाली देते हैं। मैं भी आपको कह रहा हूं, सीधी सी बात है भाई, मैं आपको बता दे रहा हूं, बड़ी सीधी सी बात है। मेरी एक शादी हुई है, मेरी एक शादी हुई, 8 साल की मेरी शादी थी, 8 साल हो गए अब मेरे को डिवोर्स हुए। मैं जब भी अगली शादी करूंगा मैं खुश होऊंगा, अगर मैं मुसलमान समाज में शादी करूं या मैं दलित समाज में शादी करूं, दोनों में शादी करूं मैं खुश होऊंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा, कोई टेंशन नहीं है। इसी से समाज हमारा बेहतर होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है जी, बड़ी सिंपल सी बात है। और मुझे पता है, मेरी ये बात कहने ही से ना आपको पता नहीं है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं मेरे परिवार में भी, उनको भी ठेस वेस पहुंचेगी, पहुंचने तो ठेस यार। हम भारत की सोचते हैं जो सही होता है करते हैं, उसमें अगर परिवार भी गलत हो तो आई एम सॉरी, जो भारत के लिए सही है हम वही करेंगे। तो ये है, ये बात को जानना जरूरी है। अगर आपको हिंदू मुसलमान एकता चाहिए और ये भाईचारा और ये नफरत की भावना को हटाना है और ब्राह्मण दलित डिवाइड ब्रेक करना है, तो ब्राह्मणों को, ठाकुरों को दलित समाज में शादी करनी चाहिए, दलितों की ब्राह्मण ठाकुर समाज में शादी होनी चाहिए, ठीक है, दैट्स दी बॉटम लाइन। और बड़े ये समाज के ठेकेदार हैं जिनको इस बात से परेशानी होगी तो होए, अपनी परेशानी अपनी जेब में रखें, ठीक है ना। और हिंदुओं को मुसलमान से शादी करनी चाहिए, मुसलमानों को हिंदू से। और अभी भाई ने जो लिस्ट लंबी सी पढ़ी, मैं सैल्यूट करता हूं इन सब लोगों को जिन्होंने इंटर रिलीजियस मैरिज करी है, बहुत अच्छी बात करी है, खूब इंटर रिलीजियस मैरिज होनी चाहिए। आप हिंदुओं को क्रिश्चियन से शादी करनी चाहिए, क्रिश्चियनों को मुसलमान से शादी करनी चाहिए, सरदारों को हिंदू से शादी करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों को जो है आपस में शादी करनी चाहिए। यही बेस्ट है, यही बेस्ट है और यही सत्य है, यही भारत के लिए सबसे सही है। जय हिंद, जय भारत। बात जोर से बोलो सब लोग, हमारे भी बहुत सारे तो भाई इधर से नहीं आया, बता जाता है बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ इसका। हमारे भी बहुत सारे आपको दे एक बात जोर से बोलेंगे, हेलो जय भारत।